डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एडवांस्ड वर्ड पावर की इस कैटेगरी में हम लोग आज जो शब्द सीखने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये शब्द है पेरिलस। पेरिलस एक विशेषता बताने वाला शब्द है, यानी ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डेंजरस, यानी अत्यधिक खतरनाक, यानी जोखिम भरा या बहुत ज़्यादा खतरनाक कोई अगर चीज़ है तो हम इसे पेरिलस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पेरिलस बेसिकली पेरिल शब्द से आया है, जो कि एक नाउन है। क्या है ये? नाउन। इस पेरिल में सफिक्स जोड़ दिया गया OUS, जिससे ये पेरिलस यानी एडजेक्टिव बन गया। अदरवाइज ये पेरिल जो है ये एक नाउन है। आइए सेंटेंस देखते हैं। सम जर्नलिस्ट्स वेंट ऑन ए पेरिलस जर्नी अक्रॉस द वॉर जोन, कि जहां पर युद्ध चल रहा था उस वॉर जोन के अंदर कुछ जो पत्रकार थे वो इस जोखिम भरे खतरनाक पूर्ण जर्नी पर भी कुछ लोग गए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर कहीं युद्ध चल रहा है तो वहां पर निश्चित रूप से वो बहुत जोखिम पूर्ण होता है, बहुत खतरनाक होता है। ठीक, आइए एसएससी में जब ये पेरिलस पूछा गया था तो इसके आंसर में ऑप्शन के रूप में सिनोनिम दिए हुए थे, एक बार डेंजरस और अगली बार हैजर्डस। ये दोनों एसएससी के अंदर ऑप्शन के रूप में दिए हुए थे, डेंजरस एंड हैजर्डस। अब ध्यान दीजिए कि डेंजरस शब्द बेसिकली डेंजर एक नाउन है। क्या है ये? नाउन है। इस डेंजर में एक सफिक्स OUS जोड़ दिया गया तो ये डेंजरस बन जाता है। अदरवाइज तो डेंजर एक नाउन है, ये नाउन है। ठीक ठीक ऐसे ही हैजर्ड एक नाउन है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हजार्ड नहीं बोलेंगे, हैजर्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन है हैजर्ड। ठीक है, हैजर्ड एक नाउन है और इसका जब OUS सफिक्स जोड़ देंगे तो अगेन ये हैजर्डस बन जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो और इसके पेरिलस के जो सिनोनिम होते हैं वो है डाइसी। बेसिकली ये डाइसी शब्द ये डाइस से आया है। डाइस का मतलब होता पासा। आपने महाभारत में देखा होगा कि जब द्रौपदी को पांडु हार गए थे तो वो पासा खेल रहे थे, और पासा खेलना हमेशा जोखिम पूर्ण होता है, क्योंकि उसमें हारने के कभी कभी जीतते भी हैं, तो जोखिम पूर्ण होता है। तो उस डाइस से ही वाई लगाकर इन्होंने एडजेक्टिव बना दिया, तो ये डाइसी बन गया, यानी जोखिम पूर्ण। इसके अलावा एक बहुत अच्छा शब्द है जेपर्डाइजिंग। बेसिकली एक नाउन है, जेपर्डी। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा और साथ में प्रोनाउंसिएशन पे। ये दिस इज जेपर्डी, इसको जियोपर्डी नहीं बोलेंगे। कुछ विद्यार्थी स्पेलिंग के आधार पर प्रोनाउंसिएशन करते हैं। रिमेंबर, स्पेलिंग इज नॉट द प्रॉपर गाइड टू द प्रोनाउंसिएशन। क्लियर? इसलिए हमको प्रोनाउंसिएशन को किसी अच्छी डिक्शनरी से जरूर देखना चाहिए। तो ये जेपर्डी है। इस जेपर्डी, ध्यान दीजिएगा, इनमें तो OUS जोड़कर बनाया गया है। इस जेपर्डी से एक वर्ब बन जाता जेपर्डाइज। जेपर्डाइज, ये ZE लास्ट में आ जाता है। और आप सब लोग जानते हैं किसी वर्ब में यदि आप ING फॉर्म जोड़ दें, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में ING फॉर्म जोड़ दें तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के देखिए ग्रामर का पॉइंट है, जो आप मेरे ग्रामर के जो वीडियोज हैं उनमें जाकर इसको देख सकते हैं, या युवाम की ग्रामर बुक में भी इसको पढ़ सकते हैं कि ING फॉर्म के बेसिकली दो यूज होते हैं। कि ING फॉर्म जो होता है वो नाउन का काम भी कर सकता है, जैसे ड्राइविंग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस इज पनिशेबल। तो पहला ड्राइविंग नाउन के रूप में यूज हुआ, जिसे हम लोग जेरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरंड, GERUND, जेरंड। लेकिन इसमें एक जगह ड्राइविंग और यूज हुआ, जैसे ड्राइविंग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। तो यह लाइसेंस की विशेषता बता रहा, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइव वर्ब से ड्राइविंग बना, पहला वाला नाउन है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस कहा तो ये सेकंड वाला जो ड्राइविंग है ये एडजेक्टिव का काम करता है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। इट मींस जब वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो इसे जेरंड कहते हैं। और यदि वर्ब की ING फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो इसे फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं।
एक बहुत अच्छा शब्द और ग्रामर की जानकारी मैंने आपको यहां पर दी है। तो ये जेपर्डी नाउन है, जेपर्डी से जेपर्डाइज वर्ब बन गया और जेपर्डाइज वर्ब से जेपर्डाइजिंग आईएनजी फॉर्म बन गया। तो यहां पर ये बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो वर्ब का काम करता है। साथ में जो अन्य इसके सिनोनिम है वह है प्रीकेरियस, रिस्की, थ्रेटनिंग, अनसेफ। लिख दो था सेफ और ये अनसेफ। इसके एंटोनिम्स में एसएससी ने ऑप्शन दिया हुआ था सेफ, पर साथ में इसके जो अदर सिनोनिम है जो हो सकते हैं वो हार्मलेस, इनक्यूअस, रिलायबल एंड सिक्योर भी इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द एसएससी में अनेक बार पूछा जा चुका है। साथ में सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, कैट, क्लेट, जीआरई और जो अदर एडवांस्ड लेवल जो एग्जामिनेशंस है उन सभी के लिए यह शब्द काफी यूजफुल है। निश्चित रूप से आपके लिए यह शब्द नया होगा। आशा है आपको काफी उपयोगी साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।